अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वरिशा हेयर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत अरसे के बाद अब मैं वीडियो अपलोड की है कोई। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि 7 जुलाई से एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड के। और ये भी आप सब लोगों को पता होगा कि फ़र्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो फर्स्ट ईयर की जो मैथ्स की बुक है वो भी चेंज हो गई है। तो आज हम सॉल्व करेंगे उसका मॉडल पेपर, जो सिंध बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर इशू हुआ था। आज हम इसका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। फिर फर्दर अगर आप लोग का अगर कोई भी इश्यूज़ हों, कोई भी प्रॉब्लम हो MCQ से रिलेटेड या टेक्स्ट बुक में और किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मॉडल पेपर का। इससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स पेपर 1 और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, और पेपर पैटर्न किस तरह का आएगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन ए जिसमें है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs होंगे 20 MCQs होंगे, 1 मार्क फॉर ईच MCQs, 20 मार्क्स का ये हो गया। सेक्शन बी हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 50 मार्क्स के। इसमें हमें 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। कितने? 10 क्वेश्चंस इसमें से हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट हैं, क्वेश्चन 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इसी तरह 3 के भी 5 पार्ट हैं, 4 के भी 5 पार्ट हैं। टोटल हो गए 15 पार्ट्स। अब 10 क्वेश्चंस आपने किस तरह अटैम्प्ट करने हैं कि हर क्वेश्चन से कम 3 पार्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। 3 पार्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है, ये 5 हैं, 5 में से 3 आपने अटैम्प्ट लाजमी करने, 3 से कम आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। यहाँ से भी 3 अटैम्प्ट करने, यहाँ से भी 3 अटैम्प्ट करने, ये होगा टोटल 9 क्वेश्चंस। अब बचा 1, उसके लिए आपके पास चॉइस है, आप किसी भी क्वेश्चन से 1 पार्ट एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर लो। इट मीन्स कि आपने किसी एक क्वेश्चन से 4 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, बाकी 2 से 3। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 8 से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा यूनिट 4, 6, 7 से, और क्वेश्चन नंबर 4 आएगा यूनिट 9, 10 से। सेक्शन सी है हमारे पास डिटेल आंसर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी करके। तो टोटल इस पार्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। 4 यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इन तीनों में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 15 मार्क्स का एक है। होपफुली अब आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, MCQs बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी, अटैम्प्ट एनी 10 पार्ट क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड द लास्ट पार्ट इज फ्रॉम योर चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर्स मैंने बता दिए थे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 8। चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड फंक्शन एंड ग्राफ। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x = -13 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वेयर x इज कॉम्प्लेक्स नंबर। x हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन मालूम करना है। मैंने यहाँ रेफरेंस भी दे दिया है कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है। गिवन इक्वेशन है हमारे पास x² - 6x = -13। अब मुझे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a², इसको हमें बनाना है a², तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। बीच में चाहिए होता है 2ab -2 फॉर्मूले का। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए? 3 से। a की वैल्यू तो यहाँ से हमने x ले ली, यहाँ 3 ले लिया। अब लास्ट में क्या चाहिए होता है b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। लेकिन 3 का स्क्वायर तो यहाँ हमारे पास नहीं था। इट मीन्स कि हमने अपने पास से ऐड किया है। जब भी किसी टर्म को हम अपने पास से ऐड करेंगे तो दोनों साइड पे ऐड करेंगे किसी भी इक्वेशन में।
3 का स्क्वायर मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इस इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 9 इस माइनस 4। हमें x की वैल्यू चाहिए तो होल स्क्वायर रिमूव करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल x माइनस 3 माइनस 4 ये एज इट इज़। जब कभी भी हम खुद से स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, राइट हैंड साइड या किसी भी साइड पे आपकी अपनी चॉइस होती है। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये बराबर होता है आयोटा के, तो डायरेक्टली हमने आयोटा लगा लिया और 4 का रूट होता है 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा। माइनस 3 इधर आकर प्लस का हो गया, यहाँ भी माइनस 3 जाके प्लस का हो गया, तो सॉल्यूशन सेट आ गया 3 माइनस 2 आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका पीरियड मालूम करना है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 है ये। पहले हम ये देख लेते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स होता क्या है। कोई सभी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसकी पावर k+1 उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। k+1 का मतलब ये हम a का क्यूब लें, a की पावर 4 लें, a की पावर 5 लें, मतलब a की पावर्स लेते जाएं और जहाँ पर वो खुद a वाला मैट्रिक्स अगेन आ जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। और जितने टाइम्स हमने उसकी पावर ली हैं अगर उससे 1 लेस कर दें तो वो कहलाते हैं पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर a की पावर 4 लेने पे a वापस आया है तो इट मीन्स इसका पीरियड क्या होगा? 3। सिमिलरली हमें यहाँ इसका पीरियड मालूम करना है, तो पहले स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर का मतलब है a क्रॉस a का मैट्रिक्स लिखा, a से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोगों को सबको पता होगा, मैट्रिक क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड -6 मल्टीप्लाई बाय 2, हमेशा बीच में प्लस का साइन। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 3 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 0 is 0, 2 6 ज़ा 12, sorry 3 6 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड सिमिलरली द लास्ट ड्रॉ। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5, -6, -6, -6 -3, -9, 18 -9 is 9 एंड ये टर्म्स हमारे पास बच गई। ए स्क्वायर पे तो ये मैट्रिक्स रिपीट नहीं हुआ। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स मालूम करने के लिए ये चीज़ लाजमी है कि इसकी पावर 2 से ज़्यादा ही होगी, कभी भी 2 के ऊपर मैट्रिक्स रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट होता है तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम ए स्क्वायर लेंगे, ए क्यूब लेंगे, ए क्यूब के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर को ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी। सेम पैटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कंप्लीट सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ दिख रहा है कि हमें ए रिपीट हो गया, ये पूरा ए का मैट्रिक्स है। सो ए क्यूब बराबर आ गया ए के। सो ए इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 3 पावर पे ए आया है ना, तो हम पीरियड कैसे लेंगे? एक पावर कम करके, तो इसका पीरियड कितना होगा? 2। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट थर्ड, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 3 का पार्ट 6। लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
जब भी कोई हम साइड लेंगे तो एम्प्लाइज दैट का साइन लगेगा और वो साइड एज इट इज़ लिख देंगे, एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कॉलम 3 में अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। टेकिंग अल्फ़ा बीटा गैमा कॉमन फ्रॉम C3, अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ से ये बचा, इधर बचा 1 1 1। अब क्या करें, अब देखें जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वहाँ पे हाईएस्ट पावर अल्फ़ा की कितनी है 3, बीटा की भी 3, गामा की भी 3, लेकिन यहाँ तो हाईएस्ट पावर 1 है। तो मुझे इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो का अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग R1 R2 एंड R3 बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है R1 मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर से, R2 बीटा स्क्वायर से, R3 गामा स्क्वायर से। और मैथमेटिक्स का रूल है जब अपनी मर्ज़ी से हम कुछ टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो इन तीनों से एक साथ डिवाइड कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इस पूरी रो को जब अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर, गामा क्यूब अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर। एक टर्म से एक टर्म कैंसिल, एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल, एक बीटा कैंसिल, एक गामा कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ देखें हमें दिख रहा है कॉलम 2 के अंदर कॉमन आ रहा है अल्फ़ा बीटा गामा, तो हमने कॉमन ले लिया। टेकिंग अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन फ्रॉम C2, ये वाला कॉलम एज इट इज़, ये वाला कॉलम में से हमने जब कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन आ गया, सिर्फ अल्फ़ा बचा, यहाँ से बीटा बचा, यहाँ से गामा बचा, ये एज इट इज़। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, टर्म्स तो अब हमारे पास सब आ गई, सिर्फ क्या करना है कॉलम्स को आगे पीछे करना है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब कभी भी आप दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर एक नेगेटिव साइन आएगा। हमने किसको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज C1 बाय C2, इसको इससे इंटरचेंज किया तो ये पूरा कॉलम इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब हमें एक दफ़ा और इंटरचेंज करना पड़ेगा इस कॉलम को यहाँ, इसको यहाँ, तो बाहर एक और नेगेटिव साइन आएगा एंड माइनस माइनस इज प्लस। नाउ इंटरचेंज C2 बाय C3, एक और नेगेटिव साइन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। A force of 22 Newton is applied to the end of a 0.15 meter wrench at an angle of 75 degree with axis of rotation. Calculate the magnitude of moment m0 produced by applied force. Magnitude of moment, इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क से आप सब वाकिफ़ होंगे। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, F क्रॉस D या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे ये जो मोमेंट आर्म है और F हमारे पास है फोर्स। फोर्स हमें गिवन है 22 न्यूटन, R हमारे पास है 0.15, ये रहा। एंगल हमारे पास है 75 डिग्री, इसका हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है। वी नो दैट टॉर्क या मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इक्वल होता है R क्रॉस F के। वेक्टर क्वांटिटीज़ है इसलिए हमने इनके ऊपर एरो लगाया हुआ है। जब मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड जब कभी भी लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो हमेशा आता है साइन थीटा, R F साइन थीटा। एज इट इज़ R की जगह R की वैल्यू रखी, F की जगह F की वैल्यू, साइन थीटा इज़ 75 डिग्री। साइन 75 कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ m0 आ जाएगा 3.18, यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर। बहुत इंतहाई इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 है, ये पेज नंबर 114 के ऊपर मौजूद है। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फंक्शन ग्राफिकली। दो फंक्शंस गिवन है, ये दोनों फंक्शंस इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को कट करेंगे। हमें क्या मालूम करना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, बट ग्राफिकली। मैट्रिक में भी हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस कर आए हैं, लेकिन मैट्रिक में ग्राफ कैसे होते थे, स्ट्रेट लाइंस, और इसको हम कहते थे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ अच्छा
अच्छा, ग्राफ की कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर 1 है तो ग्राफ हमेशा लीनियर बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। हाईएस्ट पावर 2 है तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 2 के। एफ ऑफ एक्स को इक्वल लेट कर लेते हैं वाई के, तो वाई बराबर आ गया एक्स प्लस 2। अब हमें क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से इसके ना वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स की, प्लस माइनस 0 एनीथिंग विच यू वांट, और वाई आ जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई हमेशा एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। सम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फंक्शन आर गिवन इन द टेबल। एक्स को जब हमने 0 पुट किया, एक्स की जगह 0 रखेंगे, 0 + 2 2y 2 आ जाएगा। एक्स को 1 पुट करेंगे, y आ जाएगा 3, 1 + 2 3। एक्स को 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4। -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 1। -2 पुट करेंगे, -2 + 2 0, y आ जाएगा 0। यहाँ हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। x की वैल्यू 0 पर आई थी 2, 1 पे 3, 2 पे 4, -1 पे 1, -2 पे 0। फर्स्ट फंक्शन सॉल्व हो गया। नाउ लेट g ऑफ x इक्वल्स टू y। अब g ऑफ x को y के इक्वल ले लें तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा x² - 4x + 6 के। x इंटरसेप्ट के थ्रू मैं करना चाह रही थी, लेकिन x इंटरसेप्ट की हमें नीड नहीं है, तो इस वाली स्टेप को हम स्किप कर देंगे। सम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर गिवन इन द टेबल। सिमिलरली जिस तरह हमने ऊपर किया है वही काम हम नीचे करेंगे। x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, 6, y आ जाएगा 6। x को 1 पुट करेंगे तो 1 - 4 -3, 6 - 3 इज़ 3। x को 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। मैंने तो ग्राफ शीट पे ही बनाया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ग्राफ पेपर लेना होगा। स्केलिंग कर लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स की वैल्यूज़ हमने ले ली 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या आया था, x 0 पे 2 था, 1 पे 3 था, 2 पे 4 था। x की वैल्यू 0 पे 2, एक पॉइंट ये आ गया, 1 पे 3, 1 पे 3, 2 पे 4, -1 पे 1 था एंड -2 पे 0। जब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। एरोज हमने इसलिए लगाए हैं कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन कंटिन्यूसली चल रही होती है। इसी तरह जब हमने सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या था, 1 पे 3 था, 0 पे 6 था, 1 पे 3, 2 पे 4, 2 पे क्या था, 2 पे 2 था, 4 पे 6, 5 पे 11। जितनी चाहे वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो जब हमने इस वाले ग्राफ को भी, इनके पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो ये बन रहा है पैराबोला। इस शेप को पैराबोला कहते हैं। और ये पुरानी वाली लाइन को कितनी जगह पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 3, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4 6। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 1 3 एंड 4 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, इसके 5 पार्ट्स। क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।